Hello बच्चों, let's read the question. ABCD ABCD is a rectangle with the vertices A minus 1, 2 and B is 3, 7 and AB is to BC equals to 4 is to 3 if D is the distance from the origin to the intersection point of the diagonals of a rectangle, then the possible values of box of D, where box of D is denoted the greatest integer function. Okay, then the what the possible value of D is. So देखो यहाँ पर जो बोल रहा है ना, एक यहाँ पर रेक्टेंगल है, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका ए और यहाँ पर जो बी पॉइंट है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, 2 और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 7। अब देखो ये दोनों रेक्टेंगल हो सकते हैं, मतलब इस पर इसको मान लो ये डी है, सॉरी यहाँ पर सी लो और यहाँ पर डी ले लो, तो इसका सी डैश आ सकता है और यहाँ पर डी डैश आ सकता है। मतलब ये तो एक रेक्टेंगल का जो साइड है ना, तो मतलब यहाँ पर दोनों रेक्टेंगल हो सकते हैं, एक ब्लैक वाला एक रेड वाला। तो देखो आप आप सबसे पहले इसका डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ पर ए बी क्या होगा, ए बी रूट अंडर यहाँ पर जो होगा 4 स्क्वायर, मतलब 3 - 1 - 1 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 7 - 2 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। सो ये आया रूट अंडर 41। ठीक है, अब देखो ये तो गया। अब और क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर और भी है। ए बी का जो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या है, देखो यहाँ पर देखो स्लोप को जो फॉर्मूला होता है ना, y2 - y1/x2 - x1। तो मान लो ये 2 है और ये 1 फॉर्म है, तो इसके लिए मतलब 3, यहाँ पर देखो 7 - 2 दैट इज 5 और यहाँ पर देखो 3 - 1 - 1 दैट इज 4। तो देखो ये जो AD है और ये पर जो BC है ना, दोनों तो AB से परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसका जो स्लोप होगा ना, मतलब AD बोलो और BC बोलो, दोनों का ही जो स्लोप होगा क्या होगा, इसका इसका जो रिवर्स कर लो, मतलब माइनस ऑफ रिवर्स करो दैट इज -4/5। तो मान लो ये tan थीटा है, मतलब ये tan थीटा है दैट इज -4/5। ठीक है, अब देखो तो ए बी की डिस्टेंस निकाल लिया। अब और भी यहाँ पर एक है, देखो ए बी इज टू बी सी, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ए बी इज टू बी सी, मतलब ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 4/3। और यहाँ पर देखो बी सी क्या होगा, बी सी होगा 3/4 इंटू ए बी। ठीक है, ए बी का तो निकल लिया, 3/4 इंटू रूट अंडर 41। कहाँ पर थे ए बी, यहाँ पर थे ना, रूट अंडर 41। तो देखो बीसी क्या हो गया, बीसी आ गया यहाँ पर रूट 3/4 इंटू रूट अंडर 41। अब एक डायगोनल को ले लो, मान लो ये डायगोनल है, ठीक है, और ये भी दूसरे डायगोनल है, मान लो ये भी दूसरे डायगोनल है। हो सकते हैं ये एक भी डायगोनल हो सकते हैं ना, ये एक भी डायगोनल हो सकते हैं, और यहाँ पर जो दूसरे डायगोनल हो सकते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ना पी, इसको यहाँ से ले लो, मान लो ये यहाँ पर है, मान लो ये यहाँ पर है, ये पी क्या है, मान लो ये पी है और ये पॉइंट पी डैश है। पी डैश कोई नहीं, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर दोनों जो डायगोनल है ना उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट पी है और इस डायगोनल पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट पी डैश है। ठीक है, तो आप देखो इसका जो मतलब बीसी का तो डिस्टेंस निकल आया, बीसी का जो डिस्टेंस है क्या है, बीसी का डिस्टेंस 3/4 इंटू रूट अंडर 41, बीसी का डिस्टेंस। तो यहाँ पर पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मतलब ये 90 है ना, तो इसका जो स्लोप, इसका जो स्लोप, इसका जो स्लोप, मतलब यहाँ पर एक को दे दो पॉइंट का एम नाम दे दो, एम, मतलब पीएम का जो स्लोप है और एडी का जो स्लोप है और यहाँ पर बीसी का जो स्लोप है सब इक्वल है। इसके लिए पीएम का जो स्लोप है सेम ही है ना, तो पीएम क्या होगा, बीसी का हाफ होगा ना, सो इसके लिए यहाँ पर लिख दो पीएम क्या होगा, पीएम होगा और पी डैश एम दोनों ही बीसी से हाफ होगा, मतलब BC/2 होगा। तो इसका जो रिजल्ट है क्या आएगा, देखो इसका जो रिजल्ट है ना वो आएगा, इसका हाफ मतलब 3/8 इंटू रूट अंडर 41 होगा, ये आएगा।
ठीक है, देखो, और यहाँ पर सब निकल दिया। एक फॉर्मूला को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है, मान लो इसका जो स्लोप है वो है टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर तो टेन थीटा हमें मान लिया। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो ये x1 y1 पॉइंट है, और दूसरी जो पॉइंट है ना, यहाँ पर मान लो ये एज घुमा की, और इसका जो डिस्टेंस है ना वो है r। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो, एज इक्वल्स टू क्या होगा, x1 प्लस r cos थीटा, एंड k इक्वल्स टू क्या होगा, y1 r sin थीटा होगा ना। देखो, इस हेल्प से हम क्या करेंगे, ये p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, और ये p डेश का जो होगा ना, इसको निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले p का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, देखो यहाँ पर, मतलब सबसे पहले m को ढूंढना होगा। m क्या है, m तो कोई नहीं है, m कुछ नहीं है, यहाँ पर मिड पॉइंट है ab का। तो ab का मिड पॉइंट मानो तो यहाँ पर m का जो कोऑर्डिनेट होगा मतलब 3 - 1, यहाँ पर m तो मिड पॉइंट है ना। सबसे पहले यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, m इज मिड पॉइंट, ठीक है, m इज मिड पॉइंट ऑफ ab। तो m का जो कोऑर्डिनेट होगा ना क्या होगा, देखो, मतलब यहाँ पर 3 - 1/2, 7 + 2/2, मतलब ये जो आया वो होगा 1, 9/2। ये तो इस फॉर्मूले से देखो क्या कर दिया। अब इसको, ये इसको देखो, तो क्या आएगा, सबसे पहले x1 मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो तो निकल लिया, 1, 9/2। सो x1, यहाँ पर x1 1 है ना, यहाँ पर देखो 1 है, m पॉइंट 1 से कितनी दूरी पर है, ये m पॉइंट से p पॉइंट कितनी दूरी पर है, देखो, सिंपल सा ट्रिक है। ये तो हाफ डिस्टेंस है ना, pm तो ढूंढ लिया, pm क्या है, √3/8, ये √3/8 41। तो ये जो डिस्टेंस है इसको लिख लेते हैं, √41 इंटू 3/8। तो इसका जो डिस्टेंस है मतलब r है, r का वैल्यू तो यहाँ पर ढूंढ लिया, और देखो x1 का वैल्यू तो ढूंढ लिया, और cos थीटा इससे इसका हेल्प से cos थीटा को हम ढूंढ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले x1 क्या है, 1, प्लस ये जो r का जो वैल्यू है ना वो है 3/8 √41, और cos थीटा क्या होगा यहाँ पर, इस हेल्प से देखो cos थीटा क्या होगा, यहाँ पर होगा -5/√41 होगा ना। इस हेल्प से इसको से cos थीटा निकाल लो, और इसको से cos थीटा sin थीटा निकाल लो, तो ये आया। और जो ये तो एब्सिसा बन गया, और कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो, मतलब यहाँ पर सबसे पहले y1 को ढूंढना होगा, y1 तो है यहाँ पर 9/2 ना। सो 9/2, यहाँ पर देखो क्या आया, प्लस r क्या है, 3/8 इंटू √41, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा, मतलब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा 4/√41। ये तो कैंसिल हो गया, और ये तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर जो आया वो क्या है, देखो, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि -7/8, कॉमा, यहाँ पर कॉमा दे दो, कॉमा 6 है। और ई पी डैश पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया, देखो पी डैश पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, देखो, तो यहाँ पर तो प्लस कर लिया, तो इस डिस्टेंस पे मतलब ये दोनों तो ऑपोजिट साइड पर है ना, पी और पी डैश, इसके लिए इसको माइनस करना होगा, ठीक है, इस पर ये माइनस करना होगा, सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर माइनस कर लो। तो देखो क्या आया, लिख लेते हैं इसको, सबसे पहले ये होगा एब्सिसा, और जो कोऑर्डिनेट होगा ना 9/2, ये तो प्लस थी, यहाँ पर माइनस होगा ना, क्यों माइनस होगा, पी और पी डैश दोनों ऑपोजिट साइड पर है इसके लिए, इंटू 4/√41। इसको कैलकुलेशन कर लिया तो जो आया वो है 23 दैट इज 23/8, 3 ये। अब ओरिजिन से पी और पी डैश का जो डिस्टेंस, मान लो ओरिजिन ओ है, तो पी क्या होगा, ओ पी, मतलब ओ और पी का जो जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर जो आएगा 49
बाई 64 प्लस 36, और यहाँ पर जो ओ पी डैश आएगा ना, ओ पी डैश, देखो क्या आएगा इसका जो 23, दैट इज 23 स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर 529 बाई 64 प्लस यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली है ना, इसका जो अप्रोक्सीमेटली है वो है 6 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 4 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर तो डी से डिनोट कर लिया ना, मान लो ये डी है और ये भी डी है, तो यहाँ पर बॉक्स क्या होगा, देखो बॉक्स क्या होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो बॉक्स क्या है, बॉक्स डी, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। किस तरफ से ये बिहेव करते हैं, देखो ये जो फंक्शन है, मतलब एक इंटीजर को बोलना होगा जो इंटीजर इससे बड़ा नहीं है, मतलब सबसे, ये इससे ज्यादा, मतलब इसका जो नियर में जो सबसे सबसे ज्यादा इंटीजर है, मतलब बिग इंटीजर है। तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल को ले लेते हैं, मतलब 2.03 मान लो, ये क्या होगा, ये बॉक्स का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पर दोनों डी का वैल्यू निकले, मान लो यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग है ना, 6 पॉइंट समथिंग है, इसका जो बॉक्स आएगा वो है 6, और दूसरे है ना 4 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो इसका जो बॉक्स निकल आएगा वो है 4। तो सो यहाँ पर दोनों आंसर निकल आए ना, एक है क्या, एक है 6 और दूसरे है 4, ये है 6 और दूसरे है 4। चलो ऑप्शन पे चलते हैं, तो देखो ऑप्शन पर क्या है, देखो 4 और 6 है ना, मतलब ये बी और डी दोनों सही आंसर आंसर है। इसके लिए इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।